बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक इलाके के जाकिर हुसैन अस्पताल में दोपहर के वक्त ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरने वालों की संख्या देर शाम तक 20 से अधिक हो चुकी थी, जबकि तमाम मरीजों की हालत नाजुक बनी थी। उनके परिजनों की माने तो दोपहर के वक्त ऑक्सीजन टैंकर लीक होने के बाद 30 मिनट नहीं बल्कि 2 घंटे तक मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई ठप रही थी। उनका आरोप है कि इस दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सब कुछ मालूम होने के बावजूद इस तरफ उस समय रहते ध्यान नहीं दिया। कई मरीजों के परिजनों व तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में मंगलवार रात से ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालूम हो कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले कोरोना वायरस पीड़ितों का यहाँ इलाज चल रहा था, जिनमें से कुछ को ऑक्सीजन लगी हुई थी और बहुत से मरीज वेंटिलेटर पर थे। महाराष्ट्र सरकार के सेहत मंत्री राजेश टोपे ने भी देर शाम माना कि 11 महिलाओं और 11 पुरुषों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। वहीं घटना की जांच जारी है। बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक इलाके के जाकिर हुसैन अस्पताल में दोपहर के वक्त ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरने वालों की संख्या देर शाम तक 20 से अधिक हो चुकी थी, जबकि तमाम मरीजों की हालत नाजुक बनी थी। उनके परिजनों की माने तो दोपहर के वक्त ऑक्सीजन टैंकर लीक होने के बाद 30 मिनट नहीं बल्कि 2 घंटे तक मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई ठप रही थी। उनका आरोप है कि इस दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सब कुछ मालूम होने के बावजूद इस तरफ उस समय रहते ध्यान नहीं दिया। कई मरीजों के परिजनों व तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में मंगलवार रात से ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालूम हो कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले कोरोना वायरस पीड़ितों का यहाँ इलाज चल रहा था, जिनमें से कुछ को ऑक्सीजन लगी हुई थी और बहुत से मरीज वेंटिलेटर पर थे। महाराष्ट्र सरकार के सेहत मंत्री राजेश टोपे ने भी देर शाम माना कि 11 महिलाओं और 11 पुरुषों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। वहीं घटना की जांच जारी है। बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक इलाके के जाकिर हुसैन अस्पताल में दोपहर के वक्त ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरने वालों की संख्या देर शाम तक 20 से अधिक हो चुकी थी, जबकि तमाम मरीजों की हालत नाजुक बनी थी। उनके परिजनों की माने तो दोपहर के वक्त ऑक्सीजन टैंकर लीक होने के बाद 30 मिनट नहीं बल्कि 2 घंटे तक मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई ठप रही थी। उनका आरोप है कि इस दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने सब कुछ मालूम होने के बावजूद इस तरफ उस समय रहते ध्यान नहीं दिया। कई मरीजों के परिजनों व तीमारदारों ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में मंगलवार रात से ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालूम हो कि इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले कोरोना वायरस पीड़ितों का यहाँ इलाज चल रहा था, जिनमें से कुछ को ऑक्सीजन लगी हुई थी और बहुत से मरीज वेंटिलेटर पर थे। महाराष्ट्र सरकार के सेहत मंत्री राजेश टोपे ने भी देर शाम माना कि 11 महिलाओं और 11 पुरुषों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। वहीं घटना की जांच जारी है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।